मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव सूर्यपुर में दो बचपन के दोस्त रहते थे, अर्जुन और भीम। दोनों के पास 5-5 एकड़ खेती थी, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। अर्जुन का विश्वास था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वहीं भीम हमेशा आसान रास्ता ढूंढता था। वह काम से बचने के लिए बहाने बनाता और किस्मत के भरोसे जीता था। इसी वजह से दोनों की जिंदगी धीरे धीरे अलग दिशा में बढ़ने लगी। एक सुबह अर्जुन अपने खेत से अनाज की बोरियां बैलगाड़ी में भर रहा था। उसी समय गांव के बुजुर्ग हरिदास बाबा वहां पहुंचे। अरे बेटा अर्जुन, आज तो लगता है भगवान ने खूब कृपा की है। प्रणाम बाबा, आपकी दुआ है। इस साल फसल उम्मीद से भी अच्छी हुई है। कितनी उपज निकली है बेटा? 5 एकड़ से लगभग 150 बोरी गेहूं निकला है। वाह बेटा, यही होती है सच्ची मेहनत। अर्जुन बैलगाड़ी लेकर चला गया। कुछ देर बाद उसी रास्ते से भीम अपने खेत की ओर जा रहा था। अरे भीम बेटा, तुम्हारी खेती कैसी रही? ठीक ठाक रही बाबा। कितनी बोरी निकली? लगभग 100 बोरी। बाबा कुछ पल चुप रहे। अजीब बात है बेटा, जमीन भी बराबर, पानी भी बराबर, मौसम भी वही, फिर 50 बोरी का अंतर कैसे? भीम चौंक गया। क्या अर्जुन के यहाँ 150 बोरी हुई? हाँ बेटा, मेहनत का असर खेत में साफ दिखाई देता है। भीम बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। शाम को वह घर पहुंचा। उसकी पत्नी कविता खाना बना रही थी। भीम ने दिन भर की सारी बातें उसे बता दी। मैं पहले से कहती थी, खेत समय पर जाओ, फसल की देखभाल करो, लेकिन आप हर काम कल पर छोड़ देते हो। इतनी भी क्या कमी रह गई मुझसे? कभी भी मेहनत की है आपने? कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर कविता के मन में एक नया विचार आया। अगर अर्जुन के पास वाले खेत खरीद लिए जाए तो? मतलब क्या? तुम दोनों की जमीन साथ हो जाएगी, फिर मिलकर खेती करोगे। मेहनत अर्जुन करेगा और फायदा आधा आधा मिलेगा। भीम की आंखों में चमक आ गई। वाह, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। अगली सुबह भीम सीधे अर्जुन के घर पहुंच गया। अरे भीम, इतनी सुबह है, सब ठीक तो है? एक सलाह लेने आया हूँ। दोस्तों के बीच सलाह नहीं, अपनापन होता है। बोलो। मैं तुम्हारे खेत के पास वाली 5 एकड़ जमीन खरीदना चाहता हूँ, यह तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद हम दोनों मिलकर खेती करेंगे। जो कमाई होगी बराबर बांट लेंगे। अर्जुन ने बिना किसी शक के मुस्कुराकर हाथ बढ़ा दिया। अगर साथ काम करने से दोनों का भला हो तो मुझे मंजूर है। लेकिन जहां अर्जुन के मन में दोस्ती थी, वहीं भीम के मन में एक अलग ही योजना जन्म ले चुकी थी। उसे लग रहा था कि अब मेहनत कोई और करेगा और कमाई उसे भी मिल जाएगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लालच की शुरुआत हमेशा आसान लगती है, लेकिन उसका अंत कभी अच्छा नहीं होता। कुछ ही दिनों बाद भीम ने अपने पुराने खेत बेच दिए और अर्जुन के खेत के पास वाली 5 एकड़ जमीन खरीद ली। अब दोनों की कुल 10 एकड़ जमीन साथ साथ थी। अर्जुन बहुत खुश था। उसे लगा कि अब दोनों मिलकर पहले से भी अच्छी खेती करेंगे। लेकिन भीम के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे मेहनत नहीं, सिर्फ फायदा चाहिए था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अर्जुन हल और बैलों के साथ खेत पहुंच गया। थोड़ी देर बाद भीम भी वहां आया। भीम, सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करनी होगी। अगर जमीन अच्छी तरह तैयार होगी तभी फसल भी अच्छी होगी। इतनी बड़ी जमीन आज ही पूरी जोतनी पड़ेगी क्या? धीरे धीरे करेंगे, लेकिन शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। दोनों काम शुरू ही करने वाले थे कि भीम अचानक रुक गया। अरे अर्जुन, अभी अभी घर से खबर आई है, मेरी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। मुझे तुरंत जाना होगा। अरे फिर तो देर मत करो, परिवार पहले है। तुम जाओ, यहाँ का काम मैं संभाल लूंगा। तुम सच में बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं जल्दी लौट आऊंगा। भीम वहां से चला गया, लेकिन वह घर भी नहीं गया। सीधे गांव के चौपाल पर जाकर अपने दोस्तों के साथ बैठ गया। इधर अर्जुन अकेले ही पूरे दिन खेत में मेहनत करता रहा। तेज धूप, पसीना और थकान, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। उसे विश्वास था कि मेहनत का फल जरूर मिलेगा। शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी गौरी ने उसके थके हुए चेहरे को देखा। आज भीम साथ नहीं था क्या? उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए चला गया।
मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि वह हर बार कोई ना कोई बहाना बना लेता है। नहीं गौरी, भीम ऐसा नहीं है। वह मेरा बचपन का दोस्त है। गौरी ने कुछ नहीं कहा। उसे महसूस हो रहा था कि अर्जुन दोस्ती में बहुत भरोसा कर रहा है। 2 दिन बाद मौसम बदलने लगा। काले बादल आसमान में छा गए। बारिश शुरू होने वाली थी। अर्जुन सुबह सुबह भीम के घर पहुंचा। भीम, अगर बारिश का पानी खेत में भर गया तो फसल खराब हो जाएगी। हमें आज ही नालियां बनानी होंगी। यार, आज तो मैं बिल्कुल नहीं आ पाऊंगा। क्यों? सब ठीक तो है? मेरी पत्नी कविता को शहर के डॉक्टर के पास ले जाना है। कई दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है दोस्त, तुम जाओ। मैं आज भी अकेले ही काम कर लूंगा। लेकिन इस बार भी वह डॉक्टर के पास नहीं गया। वह पूरे दिन शहर के बाजार में घूमता रहा। अर्जुन बारिश में भीगते हुए अकेला खेत में पानी निकालने की नालियां बनाता रहा। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसने काम पूरा किए बिना आराम नहीं किया। शाम को जब वह घर लौटा, गौरी ने उसके हाथों पर पड़े घाव देखे। कब तक आप अकेले सब कुछ करते रहेंगे? जब तक फसल तैयार नहीं हो जाती। और भीम? मुझे अपने दोस्त पर भरोसा है। शायद वह सच में किसी परेशानी में होगा। लेकिन उधर भीम घर लौटकर अपनी पत्नी से हंसते हुए कह रहा था, देखा, अर्जुन कितना सीधा है। हर बार मेरी बात मान लेता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेहनत भी उसकी होगी और फायदा भी हमारा। दोनों की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लालच की नींव पर खड़ी हुई खुशियां ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। समय धीरे धीरे बीतता गया। अर्जुन दिन रात खेत में पसीना बहाता रहा। उधर भीम हर काम से बचने के लिए नया बहाना ढूंढता रहा। कुछ ही महीनों में पूरे खेत सुनहरी फसल से लहलहाने लगे। हवा चलती तो गेहूं की बालियां ऐसे झूमती मानो मेहनत की जीत का जश्न मना रही हो। एक सुबह अर्जुन खुशी खुशी भीम के घर पहुंचा। भीम, आखिर हमारी मेहनत रंग लाई। आज फसल काटनी होगी। मौसम का भरोसा नहीं, देर हुई तो नुकसान हो सकता है। हाँ हाँ दोस्त, आज मैं पूरा साथ दूंगा। दोनों खेत पहुंचे। सुबह से शाम तक लगातार मेहनत करके उन्होंने पूरी फसल काटी और अनाज की बोरियों में भर दी। भीम, मुझे अभी गौरी के साथ पड़ोस के गांव एक जरूरी कार्यक्रम में जाना है। तुम इतना कर देना कि सारी बोरियां बैलगाड़ी में भरकर अपने घर के आंगन में रख देना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। कल सुबह दोनों साथ में मंडी चलेंगे। जैसा तुम कहो। अर्जुन वहां से चला गया।